तो इतना वो बौखला गए कि उन्होंने हरियाणा में सार्वजनिक मंच से हजारों लोगों के बीच में और धमकी देने का काम किया कि ठटरी बाहर देंगे और देख लेंगे। तो ठटरी बाहर देंगे और देख लेंगे में मेरा ऐसा मानना है कि जान से मारने की धमकी है। तो इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण पर तत्काल प्रभाव से FIR दतिया की पुलिस करे। अब चूंकि हमने पेन ड्राइव भी दी है और जांच करने के बाद कार्रवाई कर दो, अन्यथा हम कोर्ट भी जाएंगे लेकिन कायमी करेंगे। बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री और आजाद समाज पार्टी के दिग्गज नेता दामोदर सिंह यादव के बीच यहाँ पर बयानबाजी है वो चलती हुई नजर आ रही है। बागेश्वर बाबा के द्वारा एक यात्रा निकालने का ऐलान है वो किया गया है, जिसके अंदर वो हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर रहे हैं। उसी को लेकर ही दामोदर सिंह यादव है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। साफ तरीके से इसी को लेकर अब जो दामोदर सिंह यादव है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा है वो उनको जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। आवेदन दिया है, एक फरियादी के रूप में मैंने आवेदन दिया है और हमारे आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, OBC महासभा, गुर्जर महासभा, दलित पिछड़ा समाज संगठन सबने एक ज्ञापन भी दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा रोकने के लिए एक ज्ञापन दिया है जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम है, जो इनके द्वारा जाएगा। लेकिन हमने जो आवेदन दिया है वो एक प्रार्थी के रूप में दिया है। जब मैंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख के धीरेन्द्र की गैर संवैधानिक यात्रा रोकने की मांग की थी, तो इतना वो बौखला गए कि उन्होंने हरियाणा में सार्वजनिक मंच से हजारों लोगों के बीच में और धमकी देने का काम किया कि ठटरी बाहर देंगे और देख लेंगे। तो ठटरी बाहर देंगे और देख लेंगे में मेरा ऐसा मानना है कि जान से मारने की धमकी है। तो इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण पे, शास्त्री तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे लगता नहीं शास्त्रों का ज्ञान होता तो ऐसी भाषा नहीं बोलते। तो धीरेन्द्र कृष्ण पे तत्काल प्रभाव से FIR दतिया की पुलिस करे। अब चूंकि हमने पेन ड्राइव भी दी है जिसमें उनका बयान है, तो उन्होंने कहा कि हमें इसको जांच करना जरूरी है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ क्योंकि बिना जांच के नहीं करना चाहिए। तो जांच कर लो और जांच करने के बाद कार्रवाई कर दो, अन्यथा हम कोर्ट भी जाएंगे लेकिन कायमी करेंगे। 7 तारीख से उनकी जो यात्रा है वो प्रारंभ होनी है। देखिए, यात्रा हम लाठी लेके नहीं रोक सकते। हमारा काम है आंदोलन करना, हमारा काम है कोर्ट जाना, हमारा काम है राष्ट्रपति के यहाँ गुहार लगाना। वो सब हम कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लाठी लेके रोकने लगे तो देश की एकता अखंडता उसी दिन चीर चीर हो जाएगी। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी यात्रा कोर्ट के द्वारा जरूर रुकेगी। लेकिन उनका कहना है ये सनातन को एकता के लिए यात्रा। देखो, सनातन की एकता को अगर निकालना चाहते हैं तो पहले तो ये बात करना बंद करें कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकाल रहे हैं। भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, ये गैर संवैधानिक बात है, संविधान के अनुसार आप भी जानते हो। दूसरा, उसी यात्रा की मांग को लेकर जब सभाएं कर रहे हैं तो कह रहे हैं 20 साल बाद टोपी वाले दिखेंगे, तो इस्लाम धर्म पे हमला करने का काम कर रहे हैं, तो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। तो कैसे वो सनातन को मजबूत करेंगे? दूसरे धर्म को गालियां देके गैर संवैधानिक यात्रा निकाल के। और अगर सनातन को मजबूती करना चाहते हैं तो जैसे हमारे विधायक जी बता रहे थे, ढेर घटनाएं हो रही हैं जातिगत, आप सबको भी मालूम है। कहीं कुशवाहा को पैर धुला के पिलाया जा रहा है, कहीं जाटव को पेशाब चटाई जा रही है, कहीं पे दुष्कर्म हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उनके अड़ोस पड़ोस के जिलों में हो रहे हैं। उस पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले क्या? तो कौन सा सनातन एक करना चाहते हैं? कौन सा SC ST OBC उसमें है कि नहीं है? इसका जवाब धीरेन्द्र शास्त्री जरूर दे दें। और एक बात और अपनी तरफ से कहूंगा, कल उन्होंने पत्रकार वार्ता में नरम रुख अपनाते हुए कहा कि वो आ जाए, हम तो उनका स्वागत करेंगे, गले लगा लेंगे, उनके साथ चल देंगे, कदम से कदम ताल कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कल आ जाऊंगा धीरेन्द्र शास्त्री जी, मुझे किसी धर्म से, किसी आश्रम से कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे पहले आप स्वीकार कर लो कि आपके यहाँ जो भी इलीगल चीजें हो रही हैं उनको आप करना बंद कर दोगे। सबसे पहले तो गैर संवैधानिक यात्रा को या तो रोको या फिर कहो